अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है जी बच्चों की तैयारी के साथ। अभी बस ये है कि बच्चों को मैंने शावर दिलाया है, कपड़े वगैरह इनके चेंज किए हैं और बस ये है कि वेट हो रहा है कि बच्चों के अब्बा आते हैं। तो ये है कि प्रीसा के चची के घर जाना है, वो लोग हम लोगों का वेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो बस ये है कि उठते ही ना मैंने इनको शावर दिला दिया था, इसके बाद बस मैं खुद तैयार हुई हूँ। अब ये है कि बच्चों के जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको फ़ोल्ड करती और ये है कि प्रेस वगैरह कर देती। अच्छा, मैं ना ये करती हूँ कि फ़ौरन ही ना बस साथ ही वॉश किए, साथ ही मैंने प्रेस किया और फिर फ़ोल्ड करके जो फ़ोल्ड करने वाले हैं, जो हैंग करने वाले होते हैं, वो ना मैं इस तरह से कर देती हूँ कि फिर ना मेरे लिए ईज़ी रह जाता है। तो माशाल्लाह से मेरी ये रूटीन बहुत अच्छी है कि बच्चों के भी जो ड्रेसेस वगैरह है वो मैं साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ और साथ ही बच्चों के अब्बा के भी। तो अपनी बारी थोड़ी मुझे सुस्ती हो जाती है, लेकिन यह है कि बच्चों के और इनके बाबा के ना मैं प्रेस करके और हैंग कर देती हूँ। उससे ये है कि ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो खैर बस ये है कि प्रीसा के बाबा का वेट हो रहा है यहाँ पर कि अभी आते हैं वो, फिर ये है कि हम लोग जाएंगे। आज बस ये है कि ना तो मुझे इतना टाइम मिला है कि मैं चीज़ें वगैरह समेट सकूं, तो मैंने सब कुछ छोड़ा है कि आकर कर लूँगी, क्योंकि काम तो ऐसे हैं कि सारा दिन चलते ही रहते हैं, ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बस आप देख रहे हैं बच्चों के जो अब्बा हैं वो घर आ चुके हैं। तो बस ये है कि सारी दुनिया की मुझे लगता है खुशी एक तरफ, और जब बच्चों के अब्बा घर आते हैं ना तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना होता ही नहीं है। तो बस ये है कि माँ बाप की भी थकन बच्चों को देखकर उतर जाती है, और साथ में बस बच्चे जो हैं ना पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बस बाबा घर आए हैं तो मिलन पार्टी चल रही है बच्चों की। तो बस ये है कि प्रीसा जो है ना अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये है कि बाबा भी इसके साथ ना इसी तरह ही है, और तिहामी ये है कि मेरे साथ ज़्यादा अटैच्ड है और प्रीसा बाबा के साथ। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि प्रीसा जो है ना अपने बाबा की इतनी ज़्यादा केयर करती है और बाबा प्रीसा की। तो ये है कि मैंने ना शुरू से इसकी ये आदत बनाई है, और मुझे था ये कि ना मेरी बेटी जो है ना अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो। तो बस ये है कि अभी हम लोग बस तैयार ही हैं, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को दिखा दूँ कि आज घर की जो हालत है ना वो क्या हुई भी है। अच्छा, वैसे तो बस ये है कि क्लीनिंग वगैरह मैंने की थी, लेकिन बच्चों ने उठने के बाद चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी थी। और दूसरा ये है कि जो कपड़े वगैरह मैंने वॉश करके रखे थे ना वो ऐसे ही पड़े हुए थे, अभी आकर वो भी मुझे समेटने हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी चले जाएँ ना घर का ख्याल आता ही आता है कि अब ये करना है या अब वो करना है। तो खैर निकल चुके हैं जी हम अपने ये है कि मंजिल की तरफ। तो ये है कि बस इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि ना रोज़ ऐसा हो रहा है कि प्रीसा की जो खाला है ना तो प्रीसा की चची की तरफ ही है, तो इसलिए बस हम लोग रोज़ उठते हैं और उनकी तरफ चल पड़ते हैं। तो ये है कि सारा दिन हमारा वहीं पर गुजरता है, और फिर ये है कि सोने के टाइम हम लोग घर वापस आ जाते हैं। अच्छा, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया हुआ था यहाँ पर। तो प्रीसा के चाचू जो हैं कुनाफा लेकर आए हुए थे, तो बस मैं वही देख रही थी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, पहले नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से ना बस ये है कि 3-4 मंथ से मुझे इतना कोई पसंद आ गया है ना, तो थोड़े दिन गुजरते हैं बस दिल चाह रहा होता है। और अभी भी देख रही हूँ ना मुँह में यकीन माने पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे वाकई ना बहुत ज़्यादा ये पसंद है। हुआ कुछ यूँ आज के कल हम लोगों ने कड़ी बनाई थी प्रीसा की चची की तरफ, तो वो हो गई ख़राब। तो हम लोगों ने 2 दिन की बनाई थी कि चलें कल को भी यही इंजॉय करेंगे और कल रेस्ट करेंगे, और साथ में बस ये है कि राइस वगैरह और बना लेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो ख़राब हो गई, तो फिर वो खाना जो है बाहर से आया है। तो प्रीसा के चाचू बस ये है कि राइस वगैरह लेकर आए थे, और साथ में बस जो चिकन वगैरह है वो था, और वो खाना शाना हम लोगों ने खाया था। इसके बाद बस फिर ये है कि मीठे की बारी थी, तो यहाँ पर बस ये है कि अब मज़ेदार सा जो मीठा है हम लोग वो इंजॉय करेंगे। और फिर ये है कि नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 दिन का व्लॉग जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरा जो माइक्रोवेव है वो ख़राब हो गया था, तो बस मुझे वो लेना था। काफ़ी दिन से मैं सोच भी रही थी, 8-10 दिन तो हो ही गए हैं तकरीबन ना ख़राब हुए हुए। अच्छा, ये है कि जिस चीज़ की आपको आदत पड़ जाए ना, मुझे लगता है वो बहुत ही बुरी है, चाहे वो किसी इंसान की आदत हो, चाहे वो किसी चीज़ की आदत हो। तो जो पड़ जाए ना तो फिर उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 8-10 दिन यकीन माने मेरे को इतने मुश्किल गुजरे हैं ना, क्योंकि बच्चों का दूध वगैरह गर्म करना, या फिर ये है कि जब मैं अपने लिए ग्रीन टी वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मेरी तो इतनी कोई गंदी आदत पड़ गई है ना, मुझे जो राइस वगैरह भी है ना चूल्हे पर गर्म किए हुए मुझे अच्छे लगते
ही नहीं है। तो बस इतने दिन से मैं सोच रही थी कि आ जाऊँगी, तो बस फिर ये है कि हस्बैंड जो है उनकी कॉल आ गई कि चलो चलते हैं, माइक्रोवेव आपको दिला देता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि घर में कोई नई चीज़ आए वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर 10-12 दिन भी लेट मैं इसलिए हो गई क्योंकि मुझे ये था कि 2-3 मार्केट्स में देख लूँ। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है रोज़-रोज़ नहीं ली जाती हैं और फिर मुझे कल को ये ना लगे कि मैंने तो ये लेना था और ये ले लिया है। तो इसीलिए बस मैंने 2-3 मार्केट में पहले देखा है, इसके बाद मुझे पता था कि मुझे मिलना लुलु हाइपर मार्केट में ही है क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें यहीं से लेती हूँ और मुझे पसंद भी यहीं से आती हैं। तो बस ये है कि हम लोग यहाँ पर आ गए थे और अब ये वाला जो माइक्रोवेव है ना मैंने लिया है। अभी घर चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये है कि अगर घर के बजट में से आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे वैसे निकालने पड़ जाए ना तो बड़ा दुख होता है। तो मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि मेरा जो पहला माइक्रोवेव है वो भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से बस वो ख़राब हो गया तो लेना मुझे यह है कि लाज़मी हो गया था। तो ख़ैर बस फिर ये है कि मैंने कहा चलें ठीक है ले लेते हैं क्योंकि हस्बैंड ऑफ़र करा रहे हों तो उससे अच्छी क्या बात है। अब बस ये है कि हम लोग जाएँगे घर। अच्छा परिसा के मामू और बाबा आए थे और साथ में बस दोनों बच्चे थे और मैं थे। तो हम लोगों ने यह है कि थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी तो वो की है। इसके बाद बस अब घर चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि घर में बहुत से काम ऐसे हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। अभी मुझे वो काम भी करने हैं तो फ़िलहाल तो कर लेते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग माइक्रोवेव की ना। अच्छा ये मुझे मेरे ख़्याल से 650 रियाल में मिला है या 600 रियाल में, इस तरह से इसकी प्राइस है क्योंकि ऑफ़र में था ये। पहले इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा थी लेकिन ये है कि इस टाइम पर ऑफ़र में था तो इतने में मुझे मिला है। अब शायद ये है कि थोड़ी प्राइस जो है इसकी ज़्यादा भी हो गई हो या कम, मुझे नहीं पता। ठीक है खैर यहाँ पर बस आप देख रहे हैं जी तिहामी को बस ये हुआ था शायद कोई टॉय है क्योंकि कुछ दिन पहले इसके बाबा ने टॉयज़ वगैरह ऑर्डर किए थे इनके लिए तो ढेर सारे वो आए थे। इस टाइम पर भी बस इसको यही लग रहा था कि शायद कोई टॉय है। खैर जब इसको निकाला है ना बाहर तो मुझे कहने लगा तिहामी के मम्मा आपके काम की चीज़ है ये तो और मुझे इतनी कोई हंसी आई ना क्योंकि बच्चे जो हैं ना आजकल के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो खैर बस फिर यह है कि मैंने तिहामी को कहा चलो आप इसको ओपन करो। अच्छा तकरीबन मुझे हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए ना 1 हफ़्ता, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है और ये है कि अच्छा रहा है। इसके अब ये है कि हैक्स वगैरह जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लान कर रही हूँ मैं अच्छी सी वीडियो आप लोगों के किस किस तरह से आप जो है ना माइक्रोवेव को यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा खैर इसके बाद बस फिर ये है कि मुझे अपना जो कालीन है उसको क्लीन करना था क्योंकि लाइट कलर है ना इसका तो बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। पहले मैंने स्टार्ट कर दिया इसको क्लीन करना, फिर मैंने कहा चले नहीं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कारपेट क्लीनर, तो वही मैं ले रही हूँ। मेरी जो हालत इस टाइम हुई हुई है ना उसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि तिहामी के हाथ लगी वाटर गन और उसने ये है कि मुझे पूरा गीला कर दिया था। तो मैंने कहा चले पहले जो है ना इसको कालीन को क्लीन कर लेते हैं फिर मैं जो कपड़े शपड़े हैं ना वो चेंज कर लूँगी। अच्छा ये जो स्प्रे है ना बस इस तरह से आपने कालीन पर करना है। एक तो इससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है और बहुत ईजीली आपका जो कारपेट या कालीन वगैरह है ना वो अब क्लीन हम हो ये है जाता कि है। इस ढेर पर सारा स्प्रे कर देंगे और दूसरा बस ये है कि जो इस पर ब्रश लगा हुआ है ना उससे आपने इसको रगड़ना है। कोई आपने इस पर पानी शानी कुछ भी नहीं डालना है, इसी से ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। ब्रश मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कितना ज़्यादा ये जो डर्ट वगैरह है ना अंदर से खींच लेता है। अच्छा जो मेरे पास कालीन है ना वो थोड़ा ज़्यादा मोटा वाला है तो मुझे ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना लगानी पड़ती है, नहीं तो बस ये है कि अगर पतला वाला जो कारपेट वगैरह है ना वो तो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। सोफ़ा कवर वगैरह कहीं पर भी इस तरह से स्ट्रेन वगैरह लग जाए ना आराम से आप उसको ये है कि इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको किसी भी गिफ्ट मार्केट से ना इजीली मिल जाएगा या फिर ग्रोसरी मार्केट वगैरह सुपर मार्केट कहीं से भी आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं आप इसी नाम से या इसी ब्रांड का लें, कुछ भी और यह है कि किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो खैर यहाँ पर बस आप देख रहे हैं जो है ना मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा ये है कि मेरे जो रिस्ट का प्रॉब्लम है ना वो आजकल चल रहा है, थोड़े दिन गुजरते हैं तो फिर से ना मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पर भी बस ये है कि आधे से ज़्यादा मैंने खुद क्लीन किया है और फिर आ गए परिसा के जो मामू हैं वो, तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलें अब आप जो है ना मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। तो खैर बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 15 मिनट लगे हैं इसको क्लीन करने में और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है ना साफ़ सुथरा हो गया है। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।